उसमें कई बड़ी बात। अच्छा, एक सवाल और है महाराज जी, उनके दरबार में पहुंचने से पहले ही पर्चा लिख देते हैं। हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, आप भी, तो जो पर्चा बागेश्वर धाम वाले बाबा लिख देते हैं वो हम लोग क्यों नहीं लिख सकते? वही इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, ये हमारे साथ खड़ेश्वरी महाराज हैं, और इनसे हमने जानने का प्रयास किया था उस वीडियो में कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में कोई चमत्कार कर रहे हैं या फिर लोगों के विश्वास के साथ छलावा कर रहे हैं। तो महाराज ने भी अपना प्रतिक्रिया दिया था उस वीडियो पे, आप लोगों ने काफी अपना प्यार और आशीर्वाद दिया था, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और महाराज जी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सोशल मीडिया के राजा इस समय बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बन चुके हैं। अभी हाल ही फिलहाल गए थे मुंबई, तो मुंबई में भी बागेश्वर धाम वाले बाबा झंडा गाड़कर लौटे हैं। तो एक प्यारा सा संदेश दे दीजिए, जो भी बागेश्वर धाम के भक्त हैं, जो भी बागेश्वर बाबा को मानने वाले भक्त हैं, उनके लिए एक प्यारा सा संदेश दे दीजिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, हनुमान जी के ऊपर बड़ी कृपा है परमात्मा राम की, और हनुमान जी की कृपा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर है, बागेश्वर हनुमान जी की। वहां बागेश्वर हनुमान जी हैं, बागेश्वर उनका नाम है हनुमान जी का। तो सदा धीरेन्द्र शास्त्री ये भी बोलते रहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, देवता नहीं हूँ, मात्र बात यह है कि हनुमान जी यहाँ सब कार्य सिद्ध करते हैं। वहां बहु आत्माएं जाती हैं, जहां बहु आत्माएं जाती होती हैं, जहां इकट्ठा होती हैं। आज देखो यहाँ शनिवार है, बहुत आत्माएं 4-5 हजार लोग आए होंगे। तो यहाँ परमात्मा, जहाँ बहु आत्माएं हो जाती हैं, वहां परमात्मा की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। वहां से सबको अपना कहते हैं भाव विद्यते देवा, भाव में ही देवता विद्यमान है। तो लोगों का भाव ज्यादा हो जाने से वहां सब कार्य स्वतः सिद्ध हो जाता है। अपने भावों को अच्छे से करेंगे तो भाव में ही देवता है, तो देवता आ ही जाता है। ठीक उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। उसके दादा पिताजी के पिताजी भी वहां दरबार लगाया करते थे। उस समय टीवी वीडियो कुछ नहीं हुआ करता था। तो मान लिया जाए यहाँ हम अभी 25 साल से यहाँ भजन कर रहे हैं, तो यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, वो कितने दिन से कर रहे होंगे। तो कुछ समय बुंदेलखंड को पता चला, फिर बुंदेलखंड के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सबको पता चलने लगा। यहाँ कहाँ तक कह दूं, विश्व को भी पता चलने लगा कि भाई कोई बागेश्वर भगवान है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री है। तो उनका कुछ गौरव नहीं है, ये वो तो परमात्मा का गौरव है। और जो सदा से जो है कई 100 वर्ष से चला आ रहा है वहां भजन करते हुए, वो उनका विश्वास फलीभूत हुआ है। ये तो बात हुई धीरेन्द्र शास्त्री जी की। वो जहां भी जाए देखो, बोलने के लिए तो सब बोलते हैं सनातन के विषय का, ऐसा नहीं है, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ तपस्या लगी हुई है उसके दादा परदादाओं से। तो उनके साथ तपस्या लगी हुई है, इसलिए उनका कार्य सिद्ध हो रहा है बहु आत्माओं का। तो सब उनका नाम बढ़िया सुंदर चल रहा है। तो यहाँ चमत्कार का विषय है। चमत्कार जहां होता है वहां ऑटोमेटिक नाम आ जाता है, जो कि नाम कुछ नहीं है, परमात्मा के सिवाय कुछ संसार में है नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक है दूसरा है ही नहीं। आप सनातन की पुस्तकें हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, कहीं भी देखेंगे, जब वेद व्यास जी को 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र बना करके शांति नहीं मिली, तब उनको भागवत माने परमात्मा का गायन करना पड़ा। जब उन्होंने परमात्मा का गायन किया तब उनकी आत्मा शांति पाई। तो परमात्मा का भजन करना ही चाहिए। जहां परमात्मा क्या है, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां सब जगह परमात्मा निवास करता है। कहीं वो नहीं कह रहा है कि मैं बुरे में नहीं हूं, अच्छे में नहीं हूं। हाँ, वो बुरे को अच्छा बनाना चाहता है, वो नाम है परमात्मा, इसको परमात्मा कहते हैं। और उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। उनका भगवान अच्छी तरह से उनका विजय दे उनको, यही हम लोग भी चाहते हैं, उनके साथ भी हैं। ऐसा होगा। ये बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कुछ भी कर रहे हैं, ये चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार नहीं कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, परमात्मा का प्रचार कर रहे हैं, सनातन सत्ता का प्रचार कर रहे हैं। ये सनातन कोई अभी 1400 साल का और 1500 साल का नहीं है। ये सनातन तो आज अनाज से चला आ रहा है, उसका वो धर्म प्रचार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अकेले कर रहे हैं। अभी
सबसे बड़ा चमत्कार उनके गुरु जी, मैं भी उनको जानता हूँ, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर, उनका तो सबसे बड़ा चमत्कार है। वो बगैर आंखों के 18 4 वेद 6 7 18 पुराण हर बात बता रहे हैं कि वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है। इतनी सुंदर उनकी स्मरण शक्ति है। तो अगर उन्होंने उनका शिष्यत्व धारण किया है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, तो उनमें भी तो चमत्कार होना चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कार तो राम भद्राचार्य जी हैं, तो उसके बाद तो वो भी चमत्कार हो गए धीरेन्द्र शास्त्री। फिर इसके बावजूद उसके दादा लोग वहां जो है दरबार लगाते थे। छतरपुर की बातें हैं, मैं छतरपुर के पास में ही मेरा जन्मभूमि पड़ता है, कालिंजर पड़ता है, किला कालिंजर है, तो इस प्रकार से मैं वहां थोड़ा जानता भी हूं। तो ये तो धीरे 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 किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है, तो ये हुआ, उसमें कोई बड़ी बात। अच्छा, एक सवाल और है महाराज जी, उनके दरबार में पहुंचने से पहले ही पर्चा लिख देते हैं। हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, आप भी, तो जो पर्चा बागेश्वर धाम वाले बाबा लिख देते हैं वो हम लोग क्यों नहीं लिख सकते? वही हम बार बार बता रहे हैं, जो दरबार की थ्योरी थी ना, जो दरबार चला आ रहा था, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। वो एक विद्या है, वो एक उनकी विद्या है कि आने वाले, भाई देखो ऐसा है कि कोई भी आएगा तो चेहरे से सब कुछ जाना जा सकता है। मैं ज्योतिषी हूं, मान लिया जाए मैं ज्योतिषी हूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसको क्या करनी है। और वहां जो कोई जाएगा तो खुद उस तरह तो जाएगा नहीं, वो तो कोई ना कोई कष्ट से जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो अंश आ जाता है। तो जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में जो चढ़ा दोगे वही फिट हो जाएगा। ये सृष्टि परमात्मा के अधीनस्थ है और परमात्मा भक्त के अधीन हो जाता है। जब भक्ति की जाती है ना, तो उसको सब स्पष्ट स्पष्ट समझ में आने लगता है। जब जो भक्ति करेंगे, चाहे मौर्य जी हो, चाहे आप हो, हम हो, जब भक्ति करेंगे तो समझ में आने लगे। अनुभव गम्य भजे जन संता, अनुभव होने लगता है। और जब अनुभव होने लगता है तो ये जो प्रथा चली आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ दरबार में, बागेश्वर धाम में, तो वो जो है एक सिद्धि के रूप में प्रकट हो गई, उसको लिख देते हैं। वो एक फार्मूला है, फार्मूला के सिवाय और कुछ नहीं। तो फिर इस चीज को हम कैसे माने कि यह एक जादू टोना है? कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अभी फिर उदयपुर में उनके ऊपर फिर FIR दर्ज हुआ है। आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ये जो कर रहे हैं ये एक जादू टोना है, ये कोई चमत्कार नहीं है। अब एक अभी बीच में ही एक कथा हो रहा था, तो कथा में से एक महिला पत्रकार को भीड़ में से बुलाते हैं और कहते हैं आप किसी को भी लाइए, भीड़ में से किसी को भी बुला लाइए, पर्चा उसी का निकलेगा। तो इसको हम चमत्कार समझें या फिर अंधविश्वास समझें, या फिर देश को क्या समझना चाहिए इस चीज को? चमत्कार नहीं है, ये परमात्मा का फार्मूला है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये फार्मूला है। हमारे ज्योतिष में चंद्र स्पष्ट होता है। तो जब भाग लगाया जाता है, गणित होती है, तो गणित में काफी लंबा लंबा उसका उत्तर आता है, तो हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। 9 अंक का फार्मूला होता है कि भाई ये यही है। मान लिया जाए एक कागज है, कागज में लिख दिया तुम्हारा सब अच्छा चलेगा, तुम्हारा सब ठीक होगा, और एक में लिख दिया तुम्हारा ठीक नहीं होगा, और उसी को लिख करके और लोटे के पानी में डुबा दो तो लिखा हुआ निकलेगा कि तुम्हारा सब ठीक चलेगा। तो वो एक फार्मूला है उनका, बाकी और न चमत्कार है और न कोई उनका अंधविश्वास समझो। ये फार्मूला ही सिद्ध है। अंक गणित में जाएंगे तो ये फार्मूले ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं। उनके आगे माइंड रीडर भी इस समय घुटने टेक रहे हैं, जो माइंड रीडर होते हैं वो भी घुटने टेक रहे हैं, बाबा को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये तो गलत भावनाएं हैं, एक दूसरे को चैलेंज करना, वो तो चैलेंज करते ही नहीं है, वो तो हाथ जोड़ के यही बोलते हैं मुझे परमात्मा की कृपा है मेरे ऊपर, तो इसलिए उनको हम दोषी नहीं मानते। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है। तो महाराज जी ने जो बताया, इनके विचार के विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सूरज संदेश न्यूज, सूरत।